माय चैनल डीजी मात्रा में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसका हम एक एक स्टेप को देखेंगे और समझेंगे कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्च इज चेंजिंग कंप्लीटली। अब ये ट्रेडिशनल सर्च था। अब पहले देखो क्या होता था, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करते थे तो क्या यहाँ पे ऐसे वेबसाइट आता था। ठीक है, और इस पे क्लिक करके यूजर आप तक, आपका क्लाइंट पहुँचता था। ठीक है, लेकिन अभी न्यू एरा में एआई कैसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है उस चीज़ को समझना है। और जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करते हो तो एआई ओवरव्यू यहाँ लिख के आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं सेलेक्ट किया हूँ, ये चीज़ दिखा रहा है। और आप देखिए सर्च मोर पे क्लिक कीजिए। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अब यहाँ देखिए जो कंपनी इधर दिख रही है ये लेफ्ट साइड में, ठीक है, या तो यहाँ यूजर क्लिक करके और इन कंपनियों के पास पहुँच रहा है, या तो फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो कंपनी लैंड कर रही है, ठीक है, उन पे क्लिकिंग। और ये जो ट्रेडिशनल हम लोग करते थे एसईओ, ये अब बहुत कम। ठीक है, आपका ट्रैफिक भी आप देख रहे होंगे आपके वेबसाइट पे डाउन होना स्टार्ट हो गया होगा, तो इसको हम ट्रेडिशनल एसईओ बोलते थे। अब ये ऑलमोस्ट बहुत फ्यू क्लाइंट अभी भी क्लिक करके आप तक पहुंच रहे होंगे। 100% मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये ख़त्म हो गया है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट अभी जो टारगेट आपको करना है ना, एआई ओवरव्यू पे टारगेट करना है कि अपना बिजनेस इधर लैंड करे। ठीक है, और या तो राइट हैंड साइड में इधर, तो इसको हम जीईओ ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एआई तेजी से ग्रो कर रहा है, ट्रेडिशनल सर्च कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल एआई ओवरव्यू में अरबों यूजर आ रहे हैं। ठीक है, और चैट जीपीटी वीकली करोड़ों लोग वहाँ सर्च करके जा रहे हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल एसईओ में आप जितने भी बिजनेस टॉप पे भी जिनका गूगल पे वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है, उनका ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो गया है। ठीक है, उन तक क्लाइंट पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट इज द गोल ऑफ जीईओ। ठीक है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम गोल इसको कैसे सेट करना है उस चीज़ को समझिए। आप ब्रांड एआई में दिखाना चाह रहे हैं अपने ब्रांड, जैसे यहाँ पे ये एआई जनरेटिव वर्क किए हैं लोग, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, लॉजिक लगाओ, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जो दिखा रहा है उन्हीं पे क्लिक करके और उनसे कांटेक्ट करोगे आप। ग्रेट। ठीक है, इसके बाद तब आप नीचे जाते हो और इसके बाद क्लिक करते हो, तो जो टॉप पे भी है उनका आप ट्रैफिक देखोगे बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, जब से ये एआई ओवरव्यू स्टार्ट हुआ है तब से ट्रैफिक वेबसाइट पे डाउन हो गया है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो अपना एनालिटिक में आप लोग चेक कर सकते हो कि धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि इसका गोल को हमें कैसे टारगेट करना है, अचीव करना है। तो एआई में तीन तरीके से दिख सकते हो। ठीक है, एक तो साइटेशन रेफरेंस बनाओ, ठीक है, रिकमेंडेशन सजेशन होना चाहिए, और डिस्कवरी में सर्च में आओगे तभी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी और प्लस वेबसाइट भी, दोनों चीज आपको दिखेगा। ठीक है, अब थर्ड में है वाई जीईओ इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। इस टाइम पे जीईओ आपको ऑप्टिमाइज नहीं करोगे अपना वेबसाइट को तो आपका बिजनेस पे ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, एसईओ रैंकिंग होने से पूरा काम नहीं हो रहा है आपको। ठीक है, प्रॉब्लम पेज 1 पे हो, एआई में नहीं दिख रहे हो, तो मतलब सिंपल है कि जीईओ में
आपका कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, तो जीओ फ्रेंडली भी आपको काम करना है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जीओ को कैसे टारगेट करना है, अपना वेबसाइट पे कैसे वर्क करना है, वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और फोर्थ नंबर पे आते हैं कि जीओ इज माइंडसेट शिफ्ट। अब लोगों का क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है कि हम जो इन्फॉर्मेशन एआई से वहाँ दे रहा है, मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो परफेक्ट है। ठीक है, तो वो माइंड सेट का गेम हो गया है। अब लोगों का माइंड भी शिफ्ट कर रहा है उधर कि जो चैट जीपीटी या फिर गूगल का एआई हमें सर्च करके दिखा रहा है, तो यानी ये कंपनी उधर टॉप पे दिख रही है, तो पोटेंशियल है इस कंपनी में। ठीक है, तो आप लोग भी अपना बिजनेस के लिए जीओ ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करो। एसीओ करते रहना है। ठीक है, एसीओ को छोड़ना नहीं है, बट आपको जीओ भी साइड बाय साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिर्फ ट्रिक नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से बदल गया है। पहले कीवर्ड सोचते थे, अब एआई कैसे समझता है ये सोचना है। ठीक है, अब कोई सवाल पूछते हो उसका जवाब एआई देता है, तो जो जवाब है वो आपके वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, एफएक्यू पेज है कि नहीं है, वो भी आप चेक कर लो। ठीक है, पांचवें नंबर पे आते हैं कि हाउ एआई वर्क। एआई काम कैसे करता है उस चीज को समझना है। रीड करता है, पहले उसको समझता, पहले पढ़ता है, इसके बाद समझता है, इसके बाद आपको आंसर बताता है। ठीक है, आंसर जैसे मैं यहां से यहां पे पूछा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अब वो इस क्वेश्चन को समझा ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन को रीड किया, इसके बाद समझा, इसके बाद रिजल्ट ये एआई ओवरव्यू में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मशीन जो है रीडेबल होना चाहिए, कंटेंट जो है, कंटेंट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका सर्च इंजन माने जनरेटिव इंजन आपको रीड करे और इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाए। 6 नंबर पे आते हैं कि स्टार्ट विथ रिसर्च। इसका मतलब है कि पहले समझो यूजर क्या पूछ रहा है, एआई क्या दिखा रहा है। ये जीईओ का पहला स्टेप है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं उसको टारगेट करो आप। ठीक है, तब रिजल्ट ओवरव्यू में दिखाना स्टार्ट करेगा। या किसी भी तरह का मल्टीपल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो आपके वेबसाइट में कहीं ना कहीं वो चीज होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट लाके आप यूजर को दिखाएगा कि हाँ ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यहाँ का है, इससे आप काम करवा सकते हो। 7 नंबर पे है, वो किसी भी तरह का आपका कोई भी बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करके देखो कि उधर आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड या ओवरव्यू में आ रहा है या नहीं। अब बिल्ड ऑथोरिटी, इसका मतलब समझिए स्ट्रॉन्ग कंटेंट बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा विजिबिलिटी होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, रियल डेटा रिसर्च कीजिए। ऑथोरिटी कंटेंट 30 से 40% ज़्यादा एआई विजिबिलिटी देता है। ठीक है, तो ऑथोरिटी अपना बिल्डअप करें और अपने बिजनेस का ऑथोरिटी बनाएं। 30 से 40% ज़्यादा एआई से विजिबल होगा आपका बिजनेस, वहाँ पे गूगल पे भी और आपका एआई पे भी। ठीक है, फोकस ऑन एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है सिर्फ पेज को नहीं ब्रांड इंपॉर्टेंस है, आपको पेज पे सिर्फ नहीं फोकस करना है, आपको ओवरऑल होम पेज, सर्विस पेज, ब्रांड नेम, सारा चीज आपका कंटेंट में मेंशन होना चाहिए। ऑप्टिमाइज कैसे करना है उस चीज को समझिए। ब्रांड नेम, सर्विस, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब है कि आप क्या सर्विस में एक्सपर्ट हो, वो चीज भी वहां मेंशन करना है। एआई एंटिटी को समझता है। ठीक है, एंटिटी जब मिलेगा उसको समझ आएगा, तभी आपका ओवरव्यू में वेबसाइट को दिखाएगा। ठीक है, 9 नंबर पे है कंटेंट
स्ट्रक्चर मैटर करता है। अब इसको समझते हैं। क्लियर स्ट्रक्चर रखो, हेडिंग, बुलेट पॉइंट और सेक्शन, ठीक है, ये तीनों चीज, ताकि एआई आसानी से एग्जैक्ट उसको आंसर दे पाए। तो आपको क्या करना है, कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, हेडिंग में, बुलेट पॉइंट में और सेक्शन में, ठीक है। अब 9 नंबर पे चलते हैं, राइट डायरेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि लॉन्ग इंट्रो मत लिखो, उससे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। पहले लाइन में आंसर दो, एक लाइन में, पहले ही लाइन में उसका आंसर होना चाहिए। अब एआई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पैरा में ढूंढ रहा है इसके बाद जवाब देगा, नहीं, फ्यू सेकंड होता है। तो लॉन्ग इंट्रो मत दो, पहले ही लाइन में आंसर दो, ठीक है। एआई वहीं से आपका आंसर पिक करता है। अब आते हैं 11 नंबर पे। अगर ये सारे स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो 100% ओवरव्यू में आपका बिजनेस आना ही आना है, और वहां से ट्रैफिक और बिजनेस लीड सारी चीज जनरेट होंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ गूगल नहीं, ऑप्टिमाइज करना है चैट जीपीटी के लिए भी, जेमिनाई के लिए भी, परप्लेक्सिटी के लिए भी। एआई हर जगह से डेटा आपका फाइंड करके तब रिजल्ट को वहां पे शो करता है। 12 नंबर पे है, अब कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है। लगातार आपको मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है कि एआई में दिख रहे हो या नहीं, किसी क्यूरी पर दिख रहे हो कि नहीं। कोई क्वेश्चन खुद से पूछो रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसके बाद जीईओ को वन टाइम नहीं, रेगुलर बेसिस पे ऑप्टिमाइज करते रहना है अपने वेबसाइट पे और अदर वेबसाइट जो जहाँ पे भी गेस्ट पोस्टिंग करते हो, बाकी चीज़ देते हो, तो ब्रांड नेम हर जगह मेंशन करो, ठीक है। 13 नंबर पे है कि कीप अपडेटिंग कंटेंट। आप अपने वेबसाइट में एक ब्लॉग का भी सेक्शन को ऐड करो, ठीक है। ऐड करने के बाद वहाँ पे भी ब्रांड नेम कीवर्ड भी टारगेट करना है, बट ज़्यादा एफएक्यू में कंटेंट को रखना है, ठीक है। कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एराइज कर रहा है, कितना क्वेश्चन आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, वो सारा चीज़ आपको कंटेंट में मेंशन होना चाहिए। 14 नंबर पे आते हैं कि एसीओ प्लस जीईओ, ठीक है। 14 नंबर पे है एसीओ प्लस जीईओ, दोनों चीज आपको करना है। एसीओ को इग्नोर मत करो, एसीओ को फंक्शनल रखो और जीईओ को फ्यूचर विजिबिलिटी के लिए भी तैयार करो, ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम में सब ये ओवरव्यू यहाँ पे एआई ही जवाब दे देगा, आपका बिजनेस उधर लैंड करेगा, तभी आप तक कस्टमर पहुंच पाएंगे, तभी आपको लीड मिल पाएगा। इस बात को समझना है, ठीक है। अब 15 नंबर पे आते हैं कि इसको विन कैसे करना है, ठीक है, जीतना कैसे है। इससे जो कंटेंट क्लियर होगा, ट्रस्ट होगा, उस पर स्ट्रक्चर होगा, वही एआई में दिखेगा। मतलब सिंपल है कि जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या किए हैं, क्लियर जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका जवाब उनके वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वो मेंशन है, ठीक है। वहाँ से डेटा या दूसरे वेबसाइट से जहाँ पे बैकलिंक क्रिएट किए हैं वहाँ से क्लियर आपका जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो क्लियर होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि एआई से कंटेंट लिखवाए और सीधा आपका बिजनेस में डाल दिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे, स्कीमा मार्कअप के साथ आप स्ट्रक्चर करके अपने वेबसाइट को कर सकते हो, ठीक है। वही एआई में दिखेगा, बाकी लोग नहीं दिखने वाले हैं। तो रिसर्च, ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर, डायरेक्ट आंसर और कंसिस्टेंसी, ये आपको 4-5 चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। एक हो गया रिसर्च, ऑथोरिटी, स्ट्रक्चर और डायरेक्ट आंसर एफएक्यू जिसकी बात किया था, और कंसिस्टेंसी। ये 5 चीज आप फॉलो करो, 100% आपका बिजनेस ओवरव्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जीईओ से रिलेटेड आपको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है।
अगर नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना। थैंक यू। मिलते